इस भागवत के सम्मुख आकर बैठ जाते हो, आपके पूरे जीवन का चरित्र भागवत जी के सम्मुख आ जाता है। संसार में जो जैसा है वैसा नहीं होना चाहता, लेकिन वो दूसरे को जब देखता है तो दूसरे जैसा बनना चाहता है। और दूसरे जैसा बनना यानी सिर्फ अमीर होना, पैसा होना नहीं है कि आप देख रहे हो कि सामने वाले के पास बड़ी सुंदर बिल्डिंग है तो हमारे पास भी है। अगर शरीर की बात की जाए तो अपना स्वयं का शरीर भी मानव को अच्छा नहीं लगता। अगर किसी के दूसरे शरीर को देख ले, एक कौवे और कोयल की कथा आती है। भगवान शंकर के पास कौवा पहुंचा तो भगवान शंकर से कहता है, भगवान शंकर ने कहा तुम्हें क्या चाहिए, जो भी तुम्हें प्राप्त करना है तुम मुझसे मांग सकते हो। कौवे ने जब सुना भगवान शंकर हमें देना चाहते हैं जो भी हम मांगे, तो कौवे ने कहा प्रभु सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मैं जहाँ भी बैठता हूँ लोग मुझे मार के भगा देते हैं, मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मुझे कोयल जैसा आवाज दे दो। भगवान शंकर ने कहा कोयल बनना है, बोले हाँ। भगवान शंकर ने कहा जाओ कोयल से पूछो तुम अपनी योनि में ठीक हो। कौवा पहुंचा कोयल के पास और कोयल बहन ठीक हो? उसने कहा ठीक ही है। बोले हम सोच रहे हैं कि आपकी आवाज इतनी सुंदर है हम भी कोयल बन जाए। कोयल ने कहा क्या खाक मेरी आवाज अच्छी है, जितनी सुंदर मेरी आवाज है उतना ही काला मेरा रंग है, और तुम कहते हो कोयल बन जाओ। अरे बनना ही है ना तो हंस बनो। हंस हंस देखो कितना सुंदर लगता है, पूरा शरीर सफेद है, एक भी दाग नहीं है शरीर पर। अब कौवा भागा भागा भगवान शंकर के धाम पहुंचा। भगवान शंकर से कहा हमको कोयल नहीं बनना। भगवान शंकर ने कहा फिर क्या बनना? कहा मुझे अब हंस बनना। भगवान ने कहा जाओ पूछ के आओ। भागा भागा दौड़ा दौड़ा और हंस भैया ठीक ठाक हो? बोले ठीक ही है। बोले सोच रहे हैं कि आपका शरीर कितना सुंदर है, जो देखे बस देखता रह जाए। सोच रहा हूँ कि हम भी हंस बन जाए। कहा सोचना भी मत, क्या खाक मेरा शरीर? अरे पूरा शरीर भगवान ने एक रंग का दिया है। अरे लाल पीली कुछ तो शरीर में कर देते, कोई देख लेता ये पंख सफेद सफेद, अगर देखो तो लगता है शरीर नहीं कफन है। और लोग कहते हैं मोती भोजन भी मोती है, खाना तो पत्थर ही है। जैसे सुनता कोयल भागा भागा आया, हंस ने सलाह दिया बनना है तो तोता बनो। लोग प्यार से मिट्टू बुलाते हैं, कितना सुंदर रंग है। भगवान शंकर से कहा अब हमको हंस नहीं बनना। बोले क्यों? बोले प्लानिंग चेंज हो गया। बोले फिर क्या बनना? बोले अब हमको तोता बनना है। भगवान शंकर ने फिर पूछा जाओ पूछ के आओ। आया तोता से पूछता है ठीक ठाक हो? तोते ने कहा ठीक है। तो कहा कि तुम्हारा रंग कितना सुंदर है, शरीर कितना सुंदर है, हम सोच रहे हैं कि हम भी तोता बन जाए। तोते ने कहा क्या खाक सुंदर शरीर है, पूरा हरा हरा एक शरीर है, किसी डाल पे बैठ जाओ तो लोग गलती से पत्थर हमको मार देते हैं। लोग कहते हैं मिट्टू, अरे अगर किसी के पकड़ में आ जाऊं तो पिंजड़े में ले जाकर बंद कर देते हैं। जैसे कौवा ने सुना भगवान शंकर के पास पहुंचा। भगवान शंकर से कहा प्रभु अब हमको कुछ नहीं बनना। भगवान शंकर ने कहा क्यों कुछ नहीं बनना? बोले जैसा हूँ ठीक हूँ। हम सोच रहे थे कि हमें एक कमी है, जिसके पास गया सब में कमी है। अर्थात ये कथा हमें वही सिखा रही है कि संसार में जो भी आया है कोई पूरा नहीं आया है, सब अधूरे आए हैं। किसी को परिवार मिला है तो परिवार अधूरा है, किसी को पत्नी अच्छी मिली है तो संतान अच्छे नहीं मिले,
किसी को संतान अच्छे मिले हैं तो शरीर अच्छा नहीं मिला, किसी को शरीर अच्छा मिला तो समाज अच्छा नहीं मिला। कोई बहुत धनवान है तो शरीर से रोगी है। अर्थात जीवन में किसी को संपन्न कोई नहीं है। हर कोई सोचता है सामने वाला अच्छा है, हमसे बेहतर है, हमसे बेहतर है। बेहतर कोई नहीं है इस संसार में, हमारी नजरिया का बेहतर है। जो हम देखते हैं, जैसा देखते हैं वैसा नजर आता है। जैसे कोई मोटा सा तगड़ा सा हो, हमारे जैसे गोयल भैया जी है, ठीक ठाक शरीर से है। ये हमारे जो गोयल भैया जी हैं साउंड पर बैठे हैं, कहते हैं कि ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। जितना सुंदर इनका स्वस्थ शरीर है वैसे इनकी मशीन है, एकदम ओरिजिनल, बिल्कुल डुप्लीकेट नहीं। कहते हैं ना आजकल लोग मशीन भी रखते हैं तो एक ओरिजिनल एक डुप्लीकेट रखते हैं, लेकिन इनका हर काम ओरिजिनल होता है। और सही बताए हमारे जो गोयल भैया हैं बड़े अच्छे हैं, मुस्कुराते रहते हैं, तनिक भी कोई क्रोध नहीं है। अब हम बहुत मानते भी हैं, इसीलिए हम महाराज जी से कहते हैं कि अगर कहीं भी कथा हो तो किसी और की मशीन नहीं रखना, लेकिन गोयल भैया की जरूर रखना। इसीलिए कहते हैं ना काम जो भी होना चाहिए एकदम ब्रांडेड होना चाहिए, ओरिजिनल। अगर काम आपका ओरिजिनल होगा तो हर जगह नाम होगा, अगर भक्ति ओरिजिनल होगी तो भक्ति ही भक्ति गूंजती रहेगी हर जगह। आपकी भक्ति में शक्ति होगा तो ही भगवान आपको भी याद करेगा। इसीलिए जीवन में क्या कहते हैं, संसार में दूसरे के जैसा मत बनो, जितना हो जैसे हो अपने आप में खुश रहो। क्योंकि संसार क्या है, संसार दुखालय है, और जब नाम ही दुखालय है तो दुख तो आना ही। लेकिन कहते हैं ये दुखालय सुखालय कब बनेगा, जब दुख में भी हम प्रसन्न रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे, तो ये दुखालय भी सुखालय बन जाएगा। आज के समय में लोग दुखी क्यों पड़े हैं, क्योंकि वो दुखी इसलिए है क्योंकि हर जगह उनको दुख ही नजर आता है। जरा सा दुख आ गया जीवन में, बस अपार संकट आ टूट पड़ा है ना। कहते हैं कि दुख जो होता है वो भी उसका भी आनंद लेना चाहिए। अभी दुख का कोई आनंद नहीं लेना चाहता, अब बोले दुख का कौन आनंद लेगा। तो जैसा कर्म किए हो उसी में संतुष्ट रहो कि हमने पुनर्जन्म में जैसा कर्म किया था वैसा फल मिल रहा है। तो जब दुख मिला है तो ये दुख जब तक मिलेगा वो भगवान के द्वारा नहीं मिल रहा है। कहते हैं हमारे कर्म कौन लिखता है, हमारे कर्म कौन लिखता है बताइए, कर्म लिखने वाला कौन है, भगवान है। हाथ उठाओ, आपके कर्म भगवान लिखते हैं। ये सबको पता है कि हमारे कर्म भगवान लिखते हैं। अब आज से जान लो कि हमारे कर्म कौन लिखते हैं। सबको पता है कि हमारा कर्म लिखने वाला वो भगवान है, लेकिन वास्तविक में पहला कलम कौन चलाता था, स्वयं मनुष्य। भगवान ने आपको स्वतंत्र करके इस पृथ्वी पर भेजा है, बुद्धि और विवेक दे करके भेजा है। जब भी आप कोई गलत काम करते हो, जैसे माताएं होती है ना, घर में जब घर का कार्य करती है तो एक डायरी बनाकर रखती है, उसमें लेखा जोखा होता रहता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान ने विवेक और बुद्धि देकर आपको इस पृथ्वी पर भेजा है। जो भी करना सोच विचार कर करना, लेकिन हम जैसा कर्म करते हैं वैसा पहली डायरी हम तैयार करते हैं, और ठीक 2 कॉपी होता है भगवान के पास। पहले तो लिस्ट हम ही तैयार करते हैं। संत कहते हैं पाप मत करो, अच्छे कर्म करो, लेकिन ना मानने वाला बार बार वही करता है जो मेरी इच्छा, जो मेरी इच्छा। भगवान कहते हैं तू अपना कर्म अपने हाथों से लिख रहा है, और वही कॉपी भगवान के पास से बदला नहीं जा सकता। इसीलिए कहते हैं पहली कलम स्वयं चलाओ तो सोच विचार करके। अब दोष ये मत दो कि हम पाप करते हैं तो कहे हमारे कर्म भगवान लिखते हैं, कर्म भगवान लिखते हैं, लेकिन पहली कलम मानो स्वयं चलाता था।
और जब पहली कलम चलेगा तो कहते हैं ना कि संसार में अगर अभिमान होगा तो अभिमान में कभी मान और सम्मान नहीं मिल सकता है। इसलिए अभिमान छोड़ना पड़ेगा। जब तक अभिमान नहीं छोड़ोगे तब तक कुछ भी मिलने वाला नहीं। जैसे श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत है गजेंद्र मोक्ष की कथा। गजेंद्र जैसा हाथी इतना बलशाली था कि अगर उसके आसपास से कोई गुजरता था तो सूंघ करके उसे समझ में आ जाता कोई मेरे पास आ रहा है। और इतना बलशाली गजेंद्र जो एक दिन अपने परिवार के साथ सरोवर में स्नान करने जाता है। आज पुत्र है, पत्नी है, सरोवर में पूरे परिवार के साथ गजेंद्र स्नान कर रहा है प्रसन्न होकर के। लेकिन उसी समय ग्राह आकर गजेंद्र के पैर को पकड़ लेता है और जैसे ही ग्राह पैर पकड़ता है गजेंद्र के, परिवार पीछे हट जाता है। गजेंद्र अपनी पत्नी को पुकारता है। पत्नी ने कहा अगर मैं आपको बचाने आऊंगी तो ये ग्राह आपके पैर छोड़कर हमारे पैर पकड़ लेगा। पुत्र की और आवाज देता है। पुत्र कहता है पिताजी अब ये ग्राह तो आपके पैर पकड़ा है, अब ये आपको छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर हम आएंगे तो ये हमारे भी पैर पकड़ लेगा, हमारे भी प्राण संकट में आ जाएंगे। पूरे परिवार को गजेंद्र पुकारता रहा। अभी भी गजेंद्र को क्या है, विश्वास है मेरी पत्नी मेरे सामने है, मेरा पुत्र मेरे सामने है, ये मेरी मदद कर देंगे, मुझे बचा लेंगे। जैसे रावण को भी अभिमान था, अभिमान था कि नहीं था, इतना बड़ा मेरा परिवार है, परिवार के बल पर था। लेकिन अंत में क्या हुआ, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती रावण के घर में दिया ना, बाकी कुछ भी नहीं बचा। ये अभिमान ही तो नष्ट करता है सबको। आज गजेंद्र को भी अभिमान था कि मेरा परिवार है, लेकिन अंत में क्या हुआ, गजेंद्र समझ गया कि परिवार मेरी मदद करने वाला नहीं है। आज संकट मेरे जीवन में आया है तो मेरा परिवार पीछे हट गया। याद रखिए, कोई घर का मुखिया होता है, पिता है, चाहे वो चोरी करके आए, चाहे जैसे गलत कार्य करके आए, पैसा कमा के आता है, पूरे परिवार का पेट भरता है। लेकिन जब अंत समय आए और अगर पिता कहते संतान से या पत्नी से कि अंत समय आया है तुम भी मेरे साथ चलो, तो कोई साथ चलने वाला नहीं है, पीछे हट जाएंगे। पत्नी कहेगी गलत काम आप करके आए हो, हम आपके साथ भी चले। उस समय परिवार ये नहीं कहेगा कि मुझे खिलाने वाला कौन था, मेरा ही पति था। लेकिन अंत समय में कोई किसी के साथ जाता नहीं था। और वही संकट के दिनों में समझ में आता है कि कोई किसी का नहीं होता, अगर कोई है तो एक वो परमात्मा। और उसी परमात्मा को हम छोड़ करके परिवार के पीछे भागते रहते हैं। और अंत में जाकर के गजेंद्र भी समझ जाता है कि अब परिवार नहीं है, कौन है, वो परमात्मा है। और तब गजेंद्र भगवान को आवाज लगाता है और कहता है दीन दयाल बीरज संभारी, दीन दयाल बीरज संभारी, गम जल भारी, कृपा सिंधु मोहिले उबारी, गम जल आज जैसे ही गजेंद्र ने आवाज लगाई, भगवान नारायण आते हैं, सुदर्शन चक्र से ग्राह का वध करते हैं। लेकिन जब ग्राह का वध करते हैं तब गजेंद्र को भगवान से शिकायत हुई। गजेंद्र ने कहा प्रभु तकलीफ दर्द में मैं था, मैं तड़प रहा था, मैंने आपको पुकारा और आपने आकर के सबसे पहले ग्राह का उद्धार कर दिया। भगवान ने कहा कि ये ग्राह ने पैर किसके पकड़े थे? गजेंद्र ने कहा ये पैर तो हमारे पकड़े थे। भगवान ने कहा
उस पर मैं दूसरे नंबर पर कल्याण करता, लेकिन जो मेरे भक्त के भी पैर पकड़ता है उस पर पहले कृपा करता। इसीलिए सबसे पहले ग्राम का उद्धार करते हैं, उसके बाद गजेंद्र का मोक्ष करते हैं। अर्थात जीवन में यही कहते हैं, ये मन क्या है हमारा? मन हमारा वो पापी है जो संसार भर में भटकता रहता है लेकिन प्रभु की ओर नहीं जाता। प्रभु की ओर तब हम जाते हैं जब अपना सब कुछ खो देते हैं, सब लगा देते हैं। बोलो कोई अगर बीमार रहता है तो कहते हैं दवा और दुआ दोनों जरूरी, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ भागते हैं? डॉक्टर के पास। और 1 साल 2 साल 3 साल वो डॉक्टर इलाज करता रहेगा, लेकिन जितना डॉक्टर के पास भागेंगे उतना प्रभु दरबार में नहीं जाते। विश्वास से ये ठीक कर देंगे, लेकिन 1-2 साल के बाद खूब दवा होती है, खूब पैसा खर्च होता है, अंत में डॉक्टर कह देगा हम इनका इलाज नहीं कर सकते, अब इनका जीवन समाप्त है। तब लगता है कि अब कोई और नहीं, कौन है? वो भगवान। और तब हम सच्चे मन से भगवान के दरबार में जाते हैं। कब? जब संसार का डॉक्टर कह देता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो संसार के डॉक्टर के ऊपर तब तक विश्वास रहता है, और जब तक विश्वास रहता है तब तक भगवान पर विश्वास नहीं होता है। जितना आस्था और जितना भाव, जितना विश्वास आप संसार के लिए देते हो, भगवान के लिए नहीं दे पाते। लेकिन भगवान इसी ताक में बैठा रहता है कि तुम एक कदम मेरी और सच्चे मन से बढ़ाओ, 100 कोस की दूरी तो मैं तय कर दूंगा, लेकिन सच्चे मन से कोई परमात्मा की ओर बढ़ाए तो। आज संसार में जो कुछ भी कहते भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, लेकिन गलत काम खुद करो और कह दो कि भगवान ने कर दिया, तो ऐसा नहीं है। तो विश्वास है कि अगर भगवान है इस संसार में तो वो विश्वास दिखाना भी चाहिए। अगर तनिक भी आपने प्रभु के नाम में अगर कहीं से कंजूसी कर दिया, छल कपट कर दिया, तो इसका मतलब विश्वास नहीं है। इसीलिए मन क्या है? कहते हैं ओ पापी मन, ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बात में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। किसी का नहीं है, ना जमीन है, ना घर है, ना शरीर है। इसीलिए क्या कहते हैं, क्यों करता तू मेरा मेरा, 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 ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, बाद में प्यारी पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब
पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ताली बजा दो तुम लोग। सोते सोते बिता देता है। कोई धर्म कार्य भी करना हो, पूजा पाठ भी जब तक करना हो तो आज नहीं कल, आज नहीं कल करेंगे, लेकिन आजकल के चक्कर में होता क्या है, कहते हैं पूरी जवानी तो जी भर के सोया, पूरी जवानी पूरी भर के सोया, पूरी जवानी जी भर के सोया, पूरी जवानी जी भर के सोया। आया बुढ़ापा को देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया। प्रभु की नजर से तो बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। वो पापी मन कर ले भजन, वो पापी मन कर ले भजन, बात में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।